अगर मैं यहाँ पर जवानों से पूछूं कि जवानों ये बताओ तुम्हारी सोसाइटी में, बस्ती में, इलाके में, शहर में, करिए में, इलाके में, गांव में, देहात में तुम किसको अक्लमंद समझते हो? तो नौजवान मुझे अभी 10-15 नाम ऐसे ही फेंक डालेंगे। मौलाना, हमारे यहाँ एडवोकेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को अक्लमंद समझा जाता है, मैजिस्ट्रेट को अक्लमंद समझा जाता है, बिजनेसमैन को अक्लमंद समझा जाता है, साइंटिस्ट को अक्लमंद समझा जाता है, इंजीनियर्स को अक्लमंद समझा जाता है। नहीं, और आसान कर दूं सैयदो, उलमा को अक्लमंद समझा जाता है, शुआरा को अक्लमंद समझा जाता है, नकीबों को अक्लमंद समझा जाता है, खतीबों को अक्लमंद समझा जाता है, शायरों को अक्लमंद समझा जाता है, हाफिजों को अक्लमंद समझा जाता है, कारियों को अक्लमंद समझा जाता है। अब सवाल करना मेरा काम, जवाब देना सैयदों का काम। भाई ये सब के सब अगर अक्लमंद हैं तो मेरा सवाल यह है कि इन अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? अल्लाह जाने मजमा कहा है। भाई मौलवी मौलवी का दुश्मन, खतीब खतीब का दुश्मन, शायर शायर का दुश्मन, नकीब नकीब का दुश्मन, कारी कारी का दुश्मन, आलिम आलिम का दुश्मन। तो भाई ये सब जब अक्लमंद हैं तो फिर अक्लमंदों के दरमियान झगड़े क्यों होते हैं? वजह यह है कि हमारे अक्लों को हमारे जज्बात कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं। मसलन किसी को पैसे की जरूरत है, वो गवर्नमेंट जॉब कहता है, करता है, दिल ने कहा रिश्वत ले लो और अक्ल ने बता दिया कि ऐसे रिश्वत लोगे तो फंसने से बच जाओगे, नहीं पहुंचे आप। तो हमारी अक्लें हमारे जज्बात के मातहत हैं। तो इसका मतलब यह है मुसलमानों कि कोई ऐसी ताकत चाहिए थी, कोई ऐसा सुपर पावर चाहिए था इंसानों को जो हमारी अक्लों को कंट्रोल कर सके। अब एक जुमला कहूं, हमारी अक्लों को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने जो सुपर पावर उतारा, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। हाय 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 हाय, उस सुपर पावर का नाम है कुरान मजीद। मगर बस्ती है सैयदों की, ऐसे ही कुछ भी पढ़कर शब्बीर वारसी पार नहीं हो सकता। सादात मुझसे कहने लगे, मौलाना अगर कुरान अक्लों को कंट्रोल करता है तो कुरान पढ़ने वालों के बीच झगड़े क्यों हैं? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले का दुश्मन। तो आपस में इतने झगड़े क्यों हैं? कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? तो बात ये समझ में आई, वजह ये है कि हमने कुरान तो पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। अल्लाहु अकबर। भाई हमने कुरान पढ़ा मगर वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह पढ़ाना चाहता था। हमने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किससे कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। उसने किसने कुरान पढ़ा? कहा अपने मुल्ला से। तो हर मुसलमान ने कुरान मुल्ला से पढ़ा है, तो मुल्ला ने जैसा पढ़ाया हमने कुरान वैसे पढ़ा। तो सवाल ये होता है कि हम वैसे कैसे पढ़े जैसे हमें अल्लाह पढ़ाना चाहता है? तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह खुद किसी को कुरान पढ़ा कर भेजे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो क्या कोई ऐसा है इस कायनात में जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा कर भेजा हो? तो अल्लाह कुरान में सूरह रहमान में आवाज दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कह रहा मैं रहमान हूं, क्यों? मैंने पहले इल्म कुरान दिया और जैसे ही इल्म कुरान दिया खलकल इंसान, उस इंसान को भेज दिया और जैसे ही उसे भेजा अल्लमहुल बयान, उसे बयान करने की, कुरान पढ़ने की ताकत दे दी। तो बात ये समझ में आई कि कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आकर कुरान पढ़े, कुछ वो हैं जो वहां से कुरान पढ़कर आए।
या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जो यहाँ आकर आलिम बने, कुछ वो हैं जो वहां से आलिम बनकर आए। अब भी नहीं पहुंचा सादात मेरे साथ नहीं पहुंचे, जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया। या जुमला बदल कर कह दूं, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इमाम। सब मिलकर सब मिलकर जो खड़े हैं वो भी जिसका मौला अली है, अली मौला, अली मौला। सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर गदीरी नारा। आखिरी आदमी तक सज्जदों की बस्ती में आज की मजलिस का तारीखी जुमला देने जा रहा हूँ। पता ये चला, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने आलिम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने आलिम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें मुल्ला ने इमाम बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। अब बुकनाला के नौजवान पूछने लगे, मौलाना वो कौन है जिसे मुल्ला ने इमाम बनाया, वो कौन है जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया? आज की मजलिस का तारीखी जवाब, भाई जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा वो मुल्ला के घर में पैदा होगा, जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा वो अल्लाह के घर में। एक इतनी ही बुलंद आवाज से दरूद भी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। बहुत आसान मरहला है। ये देखो किसका इमाम कहाँ आया। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा मुल्ला के घर में पैदा होगा, जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा अल्लाह के घर में पैदा होगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा उसका इल्म मुल्ला जैसा होगा, जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा उसका इल्म अल्लाह के जैसा अल्लाह अदा करेगा। फर्क बता दूं, जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा उसको 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं हो सकेगा, मगर जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा वो आगोशे मोहम्मद में कुरान पढ़ेगा। देखो या तो ये बताओ कि मैं उसी बस्ती में आया या तो कुछ मामला जरूर है। कोई बुग़्ज़ अली का जरासीम वाला मुल्ला तो इस बस्ती से नहीं गुजरा, तो फिर अली का नारा लगाने में शर्मा क्यों रहे हो जवानों? हाँ, अली एक बड़ा खतरनाक जुमला देने जा रहा हूं। सैयदो अगर नहीं बर्दाश्त कर सके तो शायद मैं आज के बाद कहीं नहीं पढ़ूंगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा उसका इल्म मुल्ला जैसा होगा, जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा उसको इल्म अल्लाह अदा करेगा। मुल्ला का बनाया हुआ इमाम 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं कर सकता, अल्लाह का भेजा हुआ इमाम गोद में कुरान सुनाते हुए आएगा। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा उसकी ताकत भी मुल्ला
अल्लाह जैसी होगी। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा उसकी ताकत अल्लाह जैसी होगी। जो मुल्ला का बनाया हुआ इमाम होगा वो सांप के काटने से डर जाएगा। जो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम होगा वो कल्लाए अजगर चीर डालेगा। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। हमने ये तय किया है कि हम जिनों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक देंगे। अल्लाह अक्सरियत को जहन्नुम में फेंकेगा। कभी अक्सरियत पर गुरूर मत करना। हाय 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 हाय, तादाद में ज्यादा हो तो गुरूर मत करना। हक वाले हमेशा कम होते हैं। करबला में भी कम थे, आज भी कम हैं। तुम सर काटते काटते थक जाओगे, हम सर कटाते कटाते नहीं थकेंगे। इसलिए कि करबला में हुसैन ने तारीख का मिजाज बदल दिया। करबला से पहले जो सर काटता था वो जीत जाता था, जो सर कटाता था वो हार जाता था। हुसैन ने कहा कयामत तक सर काटने वाला हारेगा, सर कटाने वाला जीतेगा। नारा हैदरी। तारीख का मिजाज बदल दिया हुसैन। अल्लाह कह रहा आंखें देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। भाई ये कैसी बात है? आंख हो ठीक देख रही हो और फिर अल्लाह कह रहा नहीं देखते। कान हो सही सुन रहे हैं और फिर अल्लाह कह रहा नहीं सुनते। तो पता ये चला कि फकत देखना काफी नहीं है, देखने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। नहीं पहुंचे आप? फकत सुनना काफी नहीं है, सुनने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। और अल्लाह कयामत में सवाल भी इन्हीं तीन चीजों से करेगा। पढ़ो जाकर सूरह बनी इसराइल। अल्लाह कह रहा इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कानान हु मसूला। अल्लाह कह रहा कयामत के दिन हम आंखों से पूछेंगे। कयामत के दिन मेरे तरफ जवानों, मेरी तरफ, कयामत के दिन हम कानों से पूछेंगे। कयामत के दिन हम दिल से सवाल करेंगे। तो आंख को तैयार रखो, आंखों से पूछा जाएगा। कानों को तैयार रखो, कानों से पूछा जाएगा। दिल को तैयार रखो, दिल से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये आयत में नहीं है। हाय हाय हाय, तवज्जो। अब अगर कुरान के बारे में पूछना है तो बोलते हुए कुरान के दरबार में आना पड़ेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कयामत में कह रहा आंखों से पूछा जाएगा। अल्लाह आंखों से क्या सवाल करेगा? 2-3 रिवायतें हदिया कर रहा हूँ जिसे सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ने मवद्दत व कुर्बा में लिखा और शेख सुलेमान हनफी रहमतुल्लाह ने यनाबियुल मवद्दत में लिखा। तवज्जो कीजिएगा। और अर्जहुल मतालिब में हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी ने जिस हदीस को नकल किया क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम आंखों से पूछेंगे। मेरे नबी ने कहा अल नज़रो इला वजह अली की इबादत। अली का चेहरा देखना इबादत है। सवाल तो कानों से भी होगा। मेरे नबी ने कहा जिक्रो अली की इबादत। सवाल तो दिल से भी होगा। मेरे नबी ने कहा हुब्बो अली की इबादत। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आंखों से पूछा जाएगा, देखा या नहीं। कान से पूछा जाएगा,
सुना या नहीं? सवाल तो दिल से भी होगा ना। मेरे नबी ने कहा हुब्बो अली जिन इबादत, अली की दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। तवज्जो, अली की दिल में मोहब्बत रखना सवाब नहीं, इबादत है। कुछ लोग एतराज करते हैं इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। भाई एतराज है ना, आप पढ़िए जाकर, बहुत एतराज करने वालों ने, मुतरजीन ने एतराज किया कि भाई इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए, और नबी कह रहे अली का चेहरा देखना इबादत, सवाब नहीं। हाय हाय हाय, अली का जिक्र करना सवाब नहीं, इबादत। तो इबादत क्यों कहा? भाई एक बात बताओ, मैं मिंबर पर बैठकर अगर मैं यहाँ कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, रिजाल पढ़ूं, मंतिक पढ़ूं, फिक्ह पढ़ूं, कमाल नहीं है? मौलवी जो ठहरा, कमाल उस नौजवान का है जो मौलवी है नहीं, मगर कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, रिजाल भी जानता है, मंतिक भी जानता है। नहीं पहुंचे आप? भाई अल्लाह कौन है? जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदा को मुर्दा करता है, सूरज को निकालता है, सूरज को डुबोता है। कमाल नहीं है खुदा जो ठहरा, कमाल उस बंदे का है जो खुदा था नहीं, मगर इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। नारा हैदरी, कमाल, कमाल उस बंदे का है। ठोकर मारा तो मुर्दे को जला दिया। अल्लाह कह रहा है हमन करीब जिनों और इंसानों की अक्सरियत को, भीड़ को जहन्नुम में फेंक देंगे। तो देखो एक तसव्वुर है इस्लाम का। क्या तसव्वुर है? जहन्नुम में फेंकेगा अल्लाह। कब फेंकेगा? आखिरत में ना। तो एक तसव्वुर है इस्लाम का, जियो आखिरत के लिए। एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो सिर्फ इस दुनिया के लिए। तवज्जो। तो भाई सारा अदब, सारा साइंस, सारा फलसफा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दिमागें इस बात पर इसरार किए हुए हैं कि जियो दुनिया के लिए, और अकेला कुरान कह रहा है जियो आखिरत के लिए। फर्क क्या है? दुनिया के लिए जियोगे तो नतीजा जहन्नुम है, आखिरत के लिए जियोगे तो नतीजा जन्नत है। जब तक दिल में यकीन आखिरत ना हो, खौफे खुदा ना हो, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अमन नतीजा है अकीदा आखिरत का। नहीं पहुंचे? जब ये समझ लोगे कि इसी दुनिया में जीना है, मर जाना है, तो भाई जब हिसाबो किताब का डर नहीं है तो जो चाहो करो। और ये कोई नई बात नहीं है, कुरान ने दोहरा दिया। कुरान कह रहा कालू माहिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबूसी। ये मुनकिर, ये मुशरिक ये कहता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, हमें इस दुनिया के बाद और कोई दुनिया नहीं देखनी है, हलाकत है। दूसरी आयत सुनना कुरान की, बड़े ध्यान से सुनना जवानों। अल्लाह कह रहा है आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। ये मुनकिर ये कहता है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? इसकी निगाह सिर्फ दुनिया पर है। तीसरी आयत अल्लाह सूरह यासीन में फरमा रहा है ज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़हु व क़ाला मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम। ये मुनकिर हम पर एतराज़ करता है और ये कहता है कि कब्रों की गली हुई, सड़ी हुई, बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? भूल गया अपनी खिलकत को, कुछ नहीं था हमने पैदा किया, कुछ नहीं था हमने बनाया। तो भाई एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो दुनिया के लिए। एक तसव्वुर है कुरान का, जियो आखिरत के लिए। जब तक आखिरत का अकीदा नहीं होगा, अमन नहीं होगा कायनात में। अच्छा, आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी जालिम ताकतें ये अमन की बात करती हैं।
जो बम पे बम बरसा रहे हैं मजलूमों पर, वो अमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोगलापन देखो, सिगरेट की फैक्ट्रियां खुद चला रहे हैं और डब्बे पर लिख देते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तवज्जो। तो भाई ये तहरीरकार मुआशरा, ये बदअमनी का शिकार मुआशरा, अब इस मुआशरे को हल करने का कुल एक हल है और वो हल सूरह जुमा ने हमें दिया। अल्लाह सूरह जुमा में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह कह रहा वही अल्लाह है, लाजवाब बादशाह कुद्दूस है, और वही वो खुदा है जिसने तुम उम्मीदीन के दरमियान ऐसा रसूल भेजा। उस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो तुम्हें मेरी आयतों की तिलावत करके सुनाता है। वयुज़क्किहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो वो मनहूस कहां मर गए जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं। अल्लाह ने बता दिया पूरी कायनात का मुसलमान एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। भाई तुम कुरान सुनने वाले, मेरा नबी कुरान सुनाने वाला। तुम पाक होने वाले, मेरा नबी पाक करने वाला। तुम किताब लेने वाले, नबी किताब देने वाला। तुम इल्म लेने वाले, वो इल्म देने वाला। ना तुम उस जैसे, ना वो तुम जैसा। नारा हैदरी, ना तुम उस जैसे, ना वो तुम जैसा। देखो अफसोस यही है ना, जिन मनहूसों ने कभी अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा, वो खबीस कह रहा है मोहम्मद हम जैसे। या जुमला बदल कर कह दूं कि दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती है, वो कह रहा है नबी हम जैसे। कोई मुकाबला नहीं, वो देने वाला, हम लेने वाले हैं। वो मेरा नबी वो है कि जिसने जब ऐलाने रिसालत किया ना, तो मक्के के मुशरिकों को, बुत परस्तों को जमा करके कहा, शराब पीने वालों से कहा शराब हराम, सूदखोरों से कहा सूद हराम, जुआ खेलने वालों से कहा जुआ हराम, जिना करने वालों से कहा जिना हराम, बुतों की परस्तिश करने वालों से कहा बुत की पूजा हराम। और सारा मजमा खामोश है। मेरा नबी कह रहा ये हराम, ये हराम, ये हराम। और मक्के में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बढ़कर कहे मुसलमानों के रसूल आज हमें मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। सुनना सैयदो, सारा मक्का खामोश है, तो सारे मक्के की खामोशी बता रही है कि मक्के के काफिर जानते थे हमारा खुदा और है, मोहम्मद के बाप दादाओं का खुदा। अच्छा जवानों ये बताओ मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ ना? कुछ सब्जेक्ट सख्त तो नहीं है? ठीक पढ़ रहा हूँ ना? या बोलो तो ट्रैक चेंज कर दूं? क्या चाहते हो जवानों बताओ, पढ़ूं या छोड़ूं? हाँ, अगर पढ़ना चाहते हो तो जिंदों की तरह सुनना।
देखो मैं कहता हूं जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। और काफिर अबू तालिब को वही कहता है जिसका ननियाल तो मालूम है ददिया। बात आ गई है तो चलो अजमत मुस्तफा भी बाजे करता हुआ चलो। जवानों, मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है, मुझे जब लगाना तुम बेदार हो गए हो मैं मजलिस शुरू कर दूंगा। नारा हैदरी। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, मेरी तरफ जवानों, मेरी तरफ, मुल्ला नहीं, अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, जिसके पास ईमान है, जो बेईमान है वो नहीं, जिसके पास ईमान है, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। देखो खबरदार, अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। अब तुम ही बताओ सैयदो, मैं अल्लाह की मानू या दो टके के मुल्ला की मानू? अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। और मुल्ला कह रहा है उम्मती नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा था। नारा हैदरी।